सभी भाई बहनों को जय यीशु। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हो। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आओ हम मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। तो ये है आज का मुख्य उद्देश्य कि आओ हम प्रभु यीशु का अनुसरण करें। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है एकता बनाए रखें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेम पूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं। तो ये है मूल उद्देश्य कि प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। तो जब हम एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएंगे तो संत पौलुस कहता है मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। तो जब हम मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं, उसके समान विनम्र बनते हैं, दयावान बनते हैं, तो हम अपने आप को, अपनी कलीसिया को और उसके दिए हुए नियमों के अनुसार चलते हैं, तो हम अपनी कलीसिया को आनंद देते हैं। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। तो संत पौलुस हमें कहता है कि आप दलबंदी और घमंड से, झूठ से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कहते हैं कि दूसरों की संगति, जो बुरी संगति है, उससे हम बाहर निकल जाएं और हम विनम्रता से दूसरों को अपने से ऊंचा समझें। किंतु जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे में ज़्यादा खूबियाँ हैं, दूसरे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मैंने ही ये सब काम किए हैं। तो यहाँ पे संत पौलुस कहता है अगर आप बहुत काम करने वाले हो, आपके पास बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हो, फिर भी दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। तो अगर हमें मसीह का अनुसरण करना है तो हमें अपना ही नहीं सोचना है, हमें दूसरों का ध्यान रखना है, हमें दूसरों की ज़रूरत में काम आना है। हमने पिछले एपिसोड में सुना कि आओ हम दूसरों की ज़रूरत में काम आएं, आओ हम अपने जीवन का बदलाव करें। तो आज भी प्रभु हमें यही बुलाता है कि हम प्रभु के समान बने और अपने जीवन में बदलाव लाएं। दूसरों को पहल देना है, प्रभु को पहल देना है और अपने आप को नम्र विनम्र बनाना है। तो ये है आज का संदेश। तो विनम्र बनाने का मतलब क्या है? हमें हलीम बनना है, हमें छोटा बनना है। जो प्रभु है वो जानता है कि हम कहाँ हैं और कैसे हैं। वे खुद हमें ऊंचा उठाएगा और अपने स्वर्गीय मुकुट से हमें सुशोभित करेगा, हमें सुंदर बनाएगा। किस तरह प्रभु यीशु ने अपने आप को सुशोभित किया, सुंदर बनाया? उसने अपने पिता की आज्ञाओं को माना,
उसने पिता की आज्ञाओं पर चलते हुए अपने आप को नम्र बनाया, हलीम बनाया। वचन कहता है आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। तो ये है आज प्रभु की पुकार, ये है आज प्रभु की बुलाहट हमारे लिए कि हम ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। ये वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वे ईश्वर की बराबरी करें, किंतु उन्होंने अपने पिता की बराबरी नहीं की, उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। तो आज हमें प्रभु बुलाते हैं हम भी अपने प्रभु के समान बने, हम भी अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, हम भी अपनी कलीसिया का पालन करें और जिस तरह यीशु ने अपनी बराबरी, अपनी ईश्वरता को छोड़कर एक हलीम इंसान बनकर हमें पापों से हमें उद्धार दिया, हम भी प्रभु के समान उसका रूप धारण करके लोगों को बचाएं। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। तो हमें दीनहीन बनना है। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने आप को दीन बना लिया। तो आज हमें क्या करना है? हमें आज्ञाकारी बनना है, हमें अपने आप को दीन बनाना है। जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जो हमें पवित्रता की ओर ले जाते हैं, उन कष्टों को, उन कठिनाइयों को, उन दुखों को, उन बीमारियों को प्रभु को चढ़ाते हुए हमें अपने आप को प्रभु के समान बनाना है। तो आप मुझे प्रश्न करोगे कि सिस्टर हम बीमार हैं, हम कैसे प्रभु के समान बन सकते हैं? हम काम करने के योग्य नहीं हैं, हम दूसरों के पास पहुंचने के योग्य नहीं हैं। हाँ, जब हम जिस हालत में होते हैं उस हालत को हम स्वीकार करते हैं तो हम मसीह के समान बनते हैं। अगर हम बीमार हैं तो हम अपनी बीमारी में ही प्रभु को धन्यवाद करेंगे और अपनी बीमारी को दूसरों के लिए चढ़ाएंगे, दूसरों की मुक्ति के लिए चढ़ाएंगे, या अपने बच्चों की मुक्ति के लिए चढ़ाएंगे जो कहना नहीं मानते हैं। तो हम मसीह के समान बनते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के समय दूसरे मेरे साथ नहीं चलेंगे, मेरा कहना नहीं मानेंगे, किंतु हम चुप करके प्रार्थना करते रहेंगे तो हम मसीह का रूप धारण करते हैं। जब हम गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, जो कुछ भी हमारे साथ है हम धन्यवाद करके खाते हैं तो हम मसीह का रूप धारण करते हैं। जब कोई दुखी है उसके साथ हम बैठते हैं और हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं तो हम मसीह के समान बनते हैं। मसीह ने इस दुनिया में जब आए, उन्होंने दुखितों को सुना, बीमारों को चंगा किया, पीड़ितों के साथ रहे, दुष्ट आत्मा को निकाला और उन्होंने ये सब काम करते हुए, बड़े बड़े चमत्कार करते हुए पिता की सांत्वना को मनुष्य के हृदय तक पहुंचाया। तो आज हमें प्रभु बुलाता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वे नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को महान बनाया? क्योंकि उसने अपने लोगों के साथ रहकर उनकी आत्मा को छुड़ाया, बंधनों से छुड़ाया, पाप से छुड़ाया और पिता के प्रेम को उनके हृदय से भर दिया। तो आज प्रभु हमें बुलाता है कि हम भी यीशु के समान दूसरों के हृदय को पिता ईश्वर के प्रेम से भरें। तो इसे कैसे हम भर सकते हैं?
जब हम व्यक्तिगत रूप से अपना रिश्ता पिता के साथ जोड़ते हैं, प्रभु यीशु हमें शक्ति देता है, प्रभु यीशु हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करता है, पवित्र आत्मा से भरता है और हम अपने जीवन में क्या करते हैं, शक्ति पाते हैं। हम उस प्रभु में एक्टिव हो जाते हैं और हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवास घुटने टेके। क्यों घुटने टेके? क्योंकि उसका नाम श्रेष्ठ माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि उसने महान कार्य किए। तो हमारा नाम भी अधोलोक में प्रभु के साथ सुनाया जाएगा, चुना जाएगा, जब हम भी प्रभु के समान कार्य करते हैं। और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। तो जब हम मसीह की विनम्रता का अनुसरण करते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में काम करेगा। महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है, जो शांति देता है, जो शांति देकर चला गया है और वो कहता है इस शांति में बने रहो। संत पौलुस कहता है, प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उस समय कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति की कार्य में लगे रहें। तो संत पौलुस कहता है अपनी मुक्ति कार्य में लगे रहो। आज मैं आपसे कहती हूँ अपने मुक्ति कार्य में लगे रहो। और मुक्ति कार्य में लगे रहने से क्या है, जब हम सच्चे हृदय से प्रभु की सेवा करते हैं, सच्चे हृदय से दूसरों के लिए दुआ करते हैं, सच्चे हृदय से दूसरों को माफ़ करते हैं, सच्चे हृदय से हम अपने आस पड़ोस में बातचीत करते हैं, तो हम एक सुंदर फूल के समान बनते हैं। सब लोग हमें प्यार करेंगे, हमारा आदर करेंगे और पिता ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। तो ये है मुक्ति कार्य। दूसरों को प्यार करना, अपने आप को प्यार करना, दूसरों को प्यार करना, ईश्वर को प्यार करना और उस मुक्ति विधान को सब लोगों तक पहुंचाना। और मुक्ति विधान क्या है? ये है वचन। जो वचन पढ़ेगा वो मुक्ति पाएगा, जो वचन सुनेगा वो मुक्ति पाएगा। जो वचन सुनता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, तो उसे मुक्ति कहाँ से मिलेगी? तो जो वचन पढ़ेगा वे मीठी वाणी बोलेंगे, वे माफ़ करेंगे, वे दूसरों को स्वीकार करेंगे। ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिशा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार यह करने का बल भी प्रदान करता है। किंतु जब हम सच में उसके पास जाएंगे तभी ही वो अपना उद्देश्य पूरा कर पाएगा। और वो उद्देश्य क्या है? मसीह के समान बनना और उसके कार्यों को आगे बढ़ाना। आप लोग भुन बनाएं और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें। तो किस तरह हम विनम्र बन सकते हैं, इस मसीह के समान बन सकते हैं? कहते हैं भुन भुनाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, बहस नहीं करें, सब कर्तव्य को पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की संतान बनकर, सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। तो ये है, इस तरह हम प्रभु के विनम्रता को धारण कर सकते हैं। कहते हैं हम इस कुटिल एवं पथ भ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बने। तो इस कुटिल और पथ भ्रष्ट पीढ़ी जो इस अंधकार शक्ति में, अंधकार संसारिक मोह माया में जो अभी बहुत ही कष्ट, हर इंसान स्वार्थी, हर इंसान अपने ही जीवन में बिजी, उनको कुछ भी मालूम नहीं है क्या होता है। किंतु यहाँ वचन कहता है अगर तुम
होशियार हो जाओगे। अगर तुम सार्थक हो जाओगे तो तुम आकाश के तारों की तरह चमकोगे, तुम सच्ची संतान कहलाओगे और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। कहते हैं कि संजीवन मतलब सत्य की शिक्षा को ग्रहण करते रहें। और वो कैसे ग्रहण करेंगे? वचनों को सुनना, वचनों को पढ़ना। इस बाइबल में प्रभु के वचन, प्रभु के संदेश, प्रभु खुद हमसे बातें करते हैं। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के इस बात पर गौरव कर सकूं कि मेरी दौड़ धूप, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। कहते हैं कि जब मैं परिश्रम करता हूँ तो इन वचनों के साथ प्रभु के आगमन के दिन पर कहता है मैं गौरव से खड़ा हो जाऊंगा और मैं एक गौरव के साथ मैं ये कह सकूंगा कि जो मैंने दौड़ धूप यानी जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने परिश्रम किया है अपनी आत्मा को प्रभु यीशु की आत्मा के समान बनाने के लिए, कहता वो व्यर्थ नहीं हुआ किंतु उसका फल मुझे मिलेगा। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हो और मेरे साथ आनंद मनाओ। तो संत पौलुस बहुत गर्व से कहते हैं अगर मुझे रक्त भी बहाना पड़ेगा किंतु अगर मैं देख लूँगा कि आप इस कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप परिश्रम में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी आध्यात्मिक दौड़ में आप असफल नहीं किंतु सफल हो रहे हैं, तो कहता है मुझे रक्त भी बहाना पड़ेगा तो मैं वो बहाऊंगा और ये रक्त मेरा बहाना मुझे आनंद से भरपूर करेगा। मुझे प्रभु ईसा में आशा है कि मैं निकट भविष्य तिमोथी को आपके यहाँ भेजूंगा। आप लोगों के विषय में समाचार जानकर मुझे सांत्वना मिलेगी। तो वो अपने आध्यात्मिक शिष्यों को, आध्यात्मिक बच्चों को कहता है कि मैं आपके लिए एक और आध्यात्मिक गुरु जहाँ की मदद भेजूंगा ताकि वो आपके साथ जाके आपको और भी सांत्वना दे और आपको तैयार कर सके। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। तो ये वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने पुरोहितों को, अपने संदेशवाहों को जब हम उनके ध्यान देते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमारे कल्याण के लिए काम करते हैं, तो प्रभु हमसे खुश होगा। और जो हमारी अथॉरिटी है जैसे संत पापा, बिशप्स, फादर्स, सिस्टर्स जो हैं, जो हमें संदेश देते हैं, जो प्रचारक हैं, तो वो हमारे हृदय को प्रभु की ओर मोड़ते हैं। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं। कहते हैं कि जो मसीह का हित, जो मसीह पर ध्यान नहीं रखते हैं बल्कि अपना हित खोजते हैं, उनके कल्याण के लिए मैं आपके साथ एक सहायक भेज रहा हूँ। किंतु तिमोथी का चरित्र आप लोग जानते हैं। जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के अधीन रहकर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की सेवा मेरा साथ दिया। यानी कि तिमोथी यहाँ पे एक अच्छा सहायक है जो संत पौलुस बड़े गर्व से उसे अपने लोगों के बीच भेजता है और कहता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्रचारक है जिसने दिल जान से सुसमाचार सुनाने के लिए अपने आप को अर्पित किया है। वही आपके बीच में आएगा और आपको कल्याण की बातें सुनाएगा। फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं शीघ्र आऊँगा। तो आज का वचन हमें यही याद दिलाना चाहता है कि हम प्रभु के समान बने। तो फिर से संत पौलुस हमें कहते हैं कि आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। तो यीशु हर समय प्रसन्न रहा, यीशु हर समय अपने पिता के साथ लीन रहा। वचन कहता है मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें, सब लोग अपनी संयोग्यता जान जाएं।
प्रभु निकट है, कहते हैं प्रभु आने वाला है। किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदय और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। तो अंत में मैं यही कहूँगी कि आओ हम यीशु की शांति में बने रहें। यीशु कहता है मेरी शांति तुम्हारे साथ हो। यीशु विनम्र बने रहे, हम भी विनम्र बने। तो हम कैसे विनम्र बन सकते हैं? आज एक प्रश्न, क्या हम प्रभु को प्यार करते हैं? क्या हम प्रभु की कही हुई आज्ञाओं को मानते हैं? क्या हम प्रभु के वचनों को दिन में कम से कम एक समय पढ़ते हैं? तो अगर हमें प्रभु के समान बनना है तो इन वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एपिसोड में इन वचनों को अपने हाथों में उठाते हुए मैं यही कहती हूँ, आओ हम वचन पढ़ें। तो एक विनम्र हृदय धारण करना, एक यीशु के समान बनना। प्रभु यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, प्रभु यीशु को दुख दिया गया, किंतु प्रभु ने अपना मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि वे अपने उद्देश्य को जानते थे। वे इस धरती पर मनुष्य को बचाने के लिए आए। तो जब हम भी अपने जीवन की जांच पड़ताल करते हैं तो हम भी जानते हैं कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं। हम भी एक उद्देश्य के साथ इस धरती पर लाए गए हैं और वो उद्देश्य क्या है? हम प्रभु को जाने, प्रभु के समान बने, प्रभु के समान चलें और अपने प्रेम को दूसरों के साथ बांटते ही जाएं। प्रभु यीशु कभी भी रुके नहीं, हमें भी रुकना नहीं है। जैसे प्रभु यीशु बढ़ते गए प्रार्थना में, पिता के साथ प्रेम करते रहे और दूसरों को पिता की ओर आकर्षित करते रहे, वैसे ही आज हमें भी करना है। तो संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आओ हम मसीह का रूप धारण करें और धारण करने के लिए हम उसके समान बने, आज्ञाकारिता में, प्रेम में, सहनशीलता में, शांति में बने रहें और उसके राज्य की खोज करते रहें। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद इस समय के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु तेरा वचन हमें याद दिलाता है कि हम तेरे बेटे यीशु के समान बने, जो ईश्वर होकर भी इस धरती पर मनुष्य का रूप धारण कर हमारे बीच में रहा और विनम्र हृदय से सब लोगों के पास चलता फिरता रहा, तेरे वचनों को सुनाता रहा। हम भी उसके समान अपने आप को हलीम बनाएं, विनम्र बनाएं और अपने जीवन में शुभ संदेश को सुनाते हुए और अपने जीवन की हर कठिनाई को, बुराई को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए एक पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते जाएं। आज के इन वचनों को हमारे जीवन में उतारने के लिए, समझने के लिए शक्ति प्रदान करो और तेरे प्रेम को फैलाने के लिए अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करो। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।